जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल के लेक्चर में हमने देखा था डेटा टाइप्स के बारे में, जो एड्रीनो की सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, और हमने बेसिक प्रोग्राम भी रिपीट किया था जो कि हमने ZD की क्लास में पढ़ा था। अच्छा, आज हम इससे आगे जाएंगे और हम पढ़ेंगे एड्रीनो में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। अच्छा, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जी? कंट्रोल स्टेटमेंट्स ये होती हैं जो कि कोड का जो फ्लो है वो कंट्रोल करती हैं बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोड में आप टेस्ट करते हैं कि कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कोई कोड आप एग्जीक्यूट कर देते हैं, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो कोई और कोड एग्जीक्यूट कर देते हैं, या कोई कोड नहीं एग्जीक्यूट करते। तो इसको कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अच्छा, कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है, जो सबसे कॉमनली यूज़ होती है, और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, सिर्फ इसमें एड्रीनो में ही नहीं, ये आपको पाइथन में भी मिलेगी, जावा में मिलेगी, और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसमें सब में ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट होती है उसको कहते हैं इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि इफ़ ये कंडीशन ट्रू है तो देन ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो, एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है यानी कि फॉल्स है तो ये वाला दूसरा कोड एग्जीक्यूट कर दो उसमें। तो इसमें जो डिफरेंट तरीक़ों से इसको लिखते हैं, तो मोस्ट जो कॉमनली यूज तरीका है वो जो है इफ़ एल्स है। तो इफ़ एल्स की डिटेल हम देख लेते हैं कि जी किस तरह से दी हुई है। वैसे मैंने पहले खोल के भी रखा हुआ है इधर। इफ़ एल्स, इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका, सिंटैक्स कहते हैं कोड लिखने के तरीके को। तो इसमें हम जो है अपने कोड में अगर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखनी है तो हम इस तरह लिखेंगे कि इफ़ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब कि कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट होती है। अगर हम कंपेयर करेंगे, इफ़ वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू 10 से ग्रेटर है, तो अगर हम इसको इधर कोड की फॉर्म में अगर लिखें एग्जैक्टली तो हम इसको लिखेंगे कि जी इन एक्स इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं 15। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। और फिर हम इफ स्टेटमेंट अगर लिखें इस तरह से, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, यानी कि एक्स अगर 10 से बड़ा है तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला कोड आ जाएगा। ठीक है, एल्स, ये एल्स वाले ब्रैकेट के अंदर का कोड आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको लिखते हैं जी सीरियल डॉट प्रिंट एक्स इज लार्जर देन 10। ठीक है, इसी तरह इसमें लिख देंगे लार्जर की वजह से स्मॉलर आ जाए। तो अब मतलब कि ये जो है, ये कोई भी कंडीशन आप इसमें इफ में टेस्ट करते हैं, अगर वो ट्रू हो जाती है तो इधर जितनी भी लाइनें होंगी कोड की, ये तो अभी तो एक ही लाइन लिखी है ना, जितनी भी लाइनें 5 6 7 8 10 जितनी भी लाइनें आप लिख लेंगे वो सारी एग्जीक्यूट होंगी, और एल्स वाली लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, अगर ये ट्रू होगी तो। और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो इधर इफ़ वाली ब्रैकेट उसमें जितनी लाइनें होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी और एल्स वाली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो यानी कि वही फ्लो चार्ट वही वाला बन जाता है कि कंडीशन कंडीशन में किया तो ये इफ़ वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, अगर नहीं है तो एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। इधर एक और मतलब एल्स वाला कोड का डब्बा बन गया। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे पास जो है ऑपरेशन होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हम अपने कोड में यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी अगर मैं रियल वर्ल्ड आपको एग्जांपल दूं तो आपको याद होगा कि हमने जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स था उसमें हमने बनाया था अपना इंक्यूबेटर बनाया था, जो आप लोगों ने ग्रुप प्रोजेक्ट जो किया था। उस ग्रुप प्रोजेक्ट में हमने टेम्परेचर कंट्रोल के लिए लगाया था W1209 कंट्रोलर। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये याद आ गया होगा। तो इसमें जो है, इसमें W1209 कंट्रोलर में भी जो है एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, और इस माइक्रो कंट्रोलर में भी कोई ना कोई कोड होगा। जहरी बात है, वो ये तो मास प्रोड्यूस करते हैं चाइना वाले। तो खैर ये माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, इसमें इसमें कोड होगा, और
ये आगे रिले को ड्राइव करता है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर जो है ये टेम्परेचर सेंसर से इनपुट लेता था और देखता था, और फिर एक इफ़ कंडीशन चलाता था कि इफ़ टेम्परेचर, और हमने, आपको याद होगा हमने सेट किया हुआ था कि टेम्परेचर 38 से बढ़ जाए तो ये जो है रिले को ऑफ कर देता था, बल्ब ऑफ हो जाता था, और 37 से नीचे आ जाए तो रिले को ऑन कर देता था तो बल्ब ऑन हो जाता। तो इसमें भी इसी तरह की कंडीशन लिखी होगी कि अगर जो है इफ़ टेम्परेचर लेस देन 37 तो रिले ऑन कर दो, और इफ़ टेम्परेचर ग्रेटर देन 38 तो रिले ऑफ कर दो। तो ये हम इस तरह भी मतलब कि ये इफ़ देन एल्स इसमें भी यूज़ हो रहा होगा, जो भी इसकी होगी। इसकी जगह हम एड्रीनो भी लगा सकते हैं, और एड्रीनो से भी यही काम ले सकते हैं जो कि W1209 हमें दे रहा है। और उसमें हम कोड में किस तरह लिखेंगे, कोड में इसी तरह लिखेंगे। तो इधर एक्स की बजाय टेम्परेचर आ जाएगा सपोज। ये मतलब कि मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूँ कि उसने, लिखने वाले ने क्या कोड लिखा होगा उसमें। या अगर आप इसको टेम्परेचर कंट्रोलर बनाएंगे एड्रीनो का तो कैसे होगा, टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर हो गया। तो ये मैं जो हूँ ना थोड़ा सा सूडो कोड की टाइप का लिख रहा हूँ। सूडो कोड मैंने आपको क्या बताया था कि आप थोड़ी सी इंग्लिश में, उर्दू में, जैसे भी रोमन उर्दू में आप लिखना, तो आप लॉजिक इसमें डिफाइन कर सकते हैं। वो उसमें सूडो कोड में ज़रूरी नहीं कि आपका कोड बिल्कुल चलने वाला ठीक हो, आप बस उसमें लॉजिक आपका वो कर सकते हैं कि भाई मैं इस तरह लिखूंगा, वो प्लान और लॉजिक कोड की आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जी आपने अगर एड्रीनो से अपना W1209 कंट्रोलर टेम्परेचर का बनाना हो तो हम क्या करेंगे जी, इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन, हमने कहा था 38, तो ये करेगा जी टर्न ऑफ रिले, ठीक है। एल्स अगर 38 से ग्रेटर नहीं है यानी कि इससे लेस है तो टर्न ऑन रिले। तो मतलब कि कहने का मकसद ये है कि इफ़ कंडीशन जो है ना इस तरह यूज़ होती है कि वो कोई ना कोई, ये सेंसर से इनपुट जो भी आ रही है उसको उसने कंपेयर किया इफ़ कंडीशन से, और अगर वो ट्रू निकल आई तो उसने कोई एक्शन कर दिया यानी कि रिले ऑफ कर दिया, अगर फॉल्स निकल आई तो दूसरा एक्शन कर दिया, उसको ऑपरेट कर दिया। तो ये होती है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्टेटमेंट आर्डिनो। अच्छा, अब हम जो है इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। तो ये आपके सामने है बिल्कुल ये कल वाला प्रोग्राम है जिसमें हमने ये इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया था, ठीक है। और फिर हमने ये बॉड रेट सेट करके एक पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था, और वर्ड सेटअप आपको पता है एक दफ़ा चलना, वर्ड लूप ने बार बार चलना। तो फिर हमने एक्स प्रिंट कराया था और x=x+1 किया था और डिले दिया था इसमें। तो इसने क्या किया था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके एक एक ऐड करके ये देना शुरू हो गया था। तो अब यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में एक इफ स्टेटमेंट भी इंक्लूड कर लेते हैं देखने के लिए कि भी किस तरह काम करता है। तो अच्छा, अब मैं करता हूँ कि सपोज़ ये एक्स को हम ले लेते हैं कि भाई ये हम आ, आपके नंबर है, किसी पेपर में नंबर है, तो पासिंग मार्क्स आपके कहने हैं जी 40 नंबर है, 40 नंबर से कम होंगे तो फेल होगा कंसिडर, और 40 नंबर से ज़्यादा होंगे तो पास होगा। ये बस समझाने के लिए एक ऐसी एग्जांपल है। तो इसमें क्या करें हम, इसमें अगर हम इधर वैल्यू लिख देते हैं कि भाई इफ एक्स इज लेस देन 40 यानी कि 40 नंबरों से कम, ठीक है। तो हम प्रिंट करा दें सीरियल डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और फिर ऐसे लिख दें, मतलब कि ऐसे ये है कि 40 से लेस नहीं है तो फिर इसका क्या होगा, 40 लेस से लेस नहीं है तो 40 से ग्रेटर नहीं होगा ना। तो एल्स में हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि 40 से ग्रेटर है, वो इफ से ही हमारा हो जाता है कि भाई ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट ही होगा। तो एल्स में हम ऐसे ही लिख देते हैं कि भाई 40 से जब बढ़ जाएगा तो हमारा पास कर दो, यानी कि 41, 42, 43 जितना भी बढ़ेगा, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। तो अब ये कोड क्या करेगा आपके चलाने से पहले अगर आप देखें, ये क्या करेगा
ये सबसे पहले एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, एक्स सबसे पहली एग्जीक्यूशन में 1 है, ठीक है। और फिर 1 + 1 ये पहले ही प्लस कर देगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद कंपेयर करेगा, 2 < 40 तो प्रिंट कर देगा फेल, ठीक है। और एल्स वाला जोड़ देगा, क्योंकि या इफ वाला एग्जीक्यूट होना ब्रैकेट या एल्स वाला होना, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर इधर डिले दे के आगे ऊपर से फिर दोबारा लूप करना शुरू हो जाएगा। फिर 3 होएगा, 3 < 40 फिर कह देगा फेल, फिर आगे चला जाएगा, मतलब कि लूप एंड कर देगा 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह 30 35 तक, 39 तक ये फेल करता रहेगा, ठीक है। जब ये 40 हो जाएगा तो 40 तो < 40 नहीं है, 40 तो = 40 है। तो फिर ये करेगा, उसके बाद इफ़ वाला जो है फॉल्स हो जाएगा, जब फॉल्स होगी तो एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फिर ये 40 से ऊपर जितने नंबर हैं वो पास उसमें प्रिंट करना शुरू हो जाएगा। तो इसको चला के देखते हैं कि ऐसे ही चलता है कि नहीं। ये देखिए, अब जितने नंबर हैं ये सेम सेम लिखी जा रहा है इस पर, जब तक ये 40 से कम है। तो अब जैसे ही आप देखेंगे 40 पे पहुँचेगा तो ये पास लिखना शुरू कर देगा। ये देखें, 40 के बाद इसने पास लिखना शुरू कर दिया। तो हमारी इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई कि नहीं, जिस तरह हम चाह रहे थे। तो ये इसी तरह हम मतलब ये बहुत बेसिक, आपको सिर्फ इसकी एग्जीक्यूशन मैंने दिखाने के लिए एक बेसिक सी एग्जांपल दी है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि इस तरह हम कर सकते हैं कि सेंसर से डाटा लें, उस डाटा को इफ़ में कंपेयर करें, और अगर वो वैल्यू से छोटा है तो रिले बंद रखें, वैल्यू से बड़ा है रिले चला दें, या कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो ये आपने अब प्रैक्टिस करनी है लैब में, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह जिस तरह मैंने बताया। और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, वैल्यूज़ कम ज़्यादा करके और उस तरह करके, और फिर प्रैक्टिस करके तो मुझे जो है वो वीडियो बना के तो कोड हर स्टूडेंट अलग अलग अपना जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेगा, जो आपका कोड होगा लिख के। और वीडियो में हर स्टूडेंट ने अपनी वीडियो बनानी और अपने कोड की चलती हुई एग्जीक्यूशन उसकी वीडियो बनानी, ठीक है। चलें, शुक्रिया।